एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 27वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 27वां अध्याय साइंस ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास के भजन की कैटेगरी में आता है, जहां पर जो इस भजन का जो शीर्षक है वो है परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। यानी कि हम इन भजनों को पढ़ करके हम अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस उत्पन्न कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है, वो हमारे चट्टान हैं। हम उस चट्टान पे खड़े हैं जिस चट्टान को कोई भी तूफान, कोई भी लहर ढा नहीं सकती। हमारा जो विश्वास का दृढ़ गढ़ है उस पर हम खड़े हुए हैं। तो हम इस 27वें अध्याय को अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने विश्वास के लिए, क्योंकि यहां पर विश्वास को एक बड़ा महत्व दिया गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे 13वें 14वें वचन में। यहां दाऊद ने कहा है कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यानी कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वो विश्वास के द्वारा ही, प्रबलता के द्वारा करते हैं। विश्वास से ही हमें वो प्रबलता, वो सामर्थ्य मिलती है। विश्वास के द्वारा ही हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम अपनी विपत्तियों से लड़ करके उन्हें हम अपने आप से चकनाचूर कर सकते हैं। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप इस 27वें अध्याय को भी यहां अपने आप से पढ़ लीजिएगा और मेरी आशा है कि आपने इससे पढ़ रखा होगा। यहां पर जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, उन पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पहले वचन में दाऊद कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो भजन है जिसे पढ़ करके हम जब विपत्तियों में या किसी परेशानी में हो तो अपने आप को ये ढांढस दें, अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दें, अपने आप को ये आत्मविश्वास दें कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, तो मैं किससे डर सकता हूं? यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरे साथ है, तो मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारा विश्वास पूर्ण होता है, जब हम अपने विश्वास में पूर्ण होते हैं, तब हम ऐसी आंधियों से, ऐसी परेशानियों से विचलित नहीं होते हैं। और जिसका उदाहरण हमने नए नियम में देखा है। प्रभु यीशु मसीह नाव से जो है झील पार कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह वहां सो गए और उनके साथ उनके चेले भी थे। हमने बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन सुसमाचारों में किया है, मत्ती रचित सुसमाचार में। और वहां आंधियां चलने लगी और उनकी नाव जो है डोलने लगी। तब वो चेले घबरा गए और घबरा करके प्रभु से उन्होंने कहा, उससे उठा करके कहा, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम थोड़ी देर तक भी विश्वास नहीं रख पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है। अल्प विश्वास का क्या मतलब है मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ी देर का विश्वास नहीं करना, यानी कि जब विपत्ति हमारे जीवन में शुरू हो, आंधियां हमारे जीवन में शुरू हो, तो हमें यह नहीं है कि थोड़ी देर तो उसका हमने डटकर सामना किया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम हार गए। पौलुस कहते हैं कि बहुतों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है, हमें अपने जहाज को डूबने नहीं देना है। अपने जीवन में उद्धार के माफ कीजिएगा, अपने जीवन में धीरज को पूरी रीति से कार्य करने देना है। तो धीरज ही हमें हमारे विश्वास पे प्रबल करता है। हमें अपना पूरा विश्वास रखना है, तब तो हम अपने विश्वास को दृढ़ गढ़ पर ठहरा पाएंगे। तब तो हम परमेश्वर यहोवा को अपनी चट्टान कह पाएंगे। तब तो हम कह पाएंगे कि जो कोई मुझे सताता है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ तो परमेश्वर है। उसी का प्रायोजन, उसी की योजना मेरे जीवन में है। और पौलुस कहते हैं कि धर्मी जनों के लिए हर एक प्रकार की जो बातें होती हैं वो मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। हो सकता है वो भलाई हमारे इस धरती वाले जीवन में हमें दिखाई ना दे, लेकिन वो भलाई निश्चित तौर पे स्वर्ग के राज में हमें बहुत बड़े प्रतिफल के रूप में लौटाई जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसी से भय नहीं खाऊंगा। और देखिए चौथा वचन बहुत ही खास है। यहां
यहां पर दाऊद कहते हैं कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के प्रयास में मैं लगा रहूंगा। मैंने और आपने कौन सा वर मांगा है? मेरे प्यारे बहनों, यहां दाऊद ने कौन सा वर मांगा है? वर का मतलब जानते हैं? जब परमेश्वर ये कहे कि जो तुझे चाहिए वो मुझसे मांग ले, मैं तुझे दूंगा, उसे वर कहा जाता है। और जब वो दे दिया जाता है तो उसे वरदान कहा जाता है। यहां दाऊद कह रहे हैं कि मैंने एक वर यहोवा से मांगा है और उसी वर के लिए, उसी इच्छा के लिए मैं प्रयास में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या हमारी इच्छा यह है? क्या हमारी इच्छा यह है कि हम अपने जीवन भर परमेश्वर की संगति में रहें? क्या हमारा वर यह है? प्रभु ने तो साफ तौर पे कह दिया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर दाऊद ने अपने भजनों में और भविष्यवक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही आत्मिक रूप से, बहुत ही सरल तरीके से लोगों को समझा दिया है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी तमाम ये वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। यहां पर यह वर दाऊद परमेश्वर से मांगता है और उसी का वो प्रयास करता है। क्या हम ये प्रयास अपने जीवन में रखते हैं? ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करने से पहले, उत्पन्न करने से पहले हम ये सोच लें कि क्या हमने परमेश्वर से यह वर मांगा है, ये हमारी इच्छा है, यह हमारी डिमांड है परमेश्वर से कि मैं हमेशा तेरी संगति में रहने पाऊं, हमेशा मैं तेरा नाम लेने पाऊं, हमेशा मैं तेरे साथ अपने चाल चलन को चलता रहूं। क्या ये हमारी डिमांड है? क्या ये हमारी इच्छा है? मेरे प्यारे बहनों, ये इच्छाएं जो परमेश्वर की संगति की हैं वो हमें नादारत हैं। हम अपने एंटरटेनमेंट्स के लिए, अपने रिश्तेदारों में अपने आनंद के लिए अपने पैरों को वहां तक वेग से दौड़ाते हैं, अपनी गाड़ियों को, कारों को वहां तक दौड़ाते हैं। लेकिन जब रविवार का दिन आता है, आराधना का दिन आता है या संगति का दिन आता है, तो हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत सारे काम आ जाते हैं। अरे एक ही तो संडे मिलता है, एक ही तो रविवार मिलता है, इसी में हम अपना आधे से ज्यादा दिन चर्च में पूरा निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है? यह सोच है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सोच है। और ऐसी सोच रखने वाले जब परमेश्वर का नाम लेते हैं और भजन संहिता 25 या 26 पढ़ करके परमेश्वर से प्रार्थना करते, तो क्या परमेश्वर उन्हें एक ऐसी दृष्टि से नहीं देखता होगा कि तेरे पास तो मेरे लिए समय नहीं है? मेरा दास दाऊद तो मुझसे यह वर मांगता था कि मैं उसके मंदिर में हमेशा रहने पाऊं, उसकी सहभागिता में, उसके भवन में रहने पाऊं। तेरे पास मेरे लिए भवन में रहने के लिए तो समय नहीं, मेरी संगति के लिए समय नहीं, और तू मुझसे किस मुंह से यह प्रार्थना कर रहा है कि मैं तेरे जीवन में यह कार्य पूरा कर दूं? मेरे प्यारे बहनों, हमें ये देखना होगा, हमें समय निकालना होगा, अपने जीवन का हमें कम से कम समय, मैं इतना मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर की सहभागिता के लिए रखना है। लेकिन यदि फिर भी नहीं रख पाए तो कम से कम अपने जीवन का 10वां हिस्सा तो हम परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों, पूरे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में आप अगर 8 घंटे सोने के लिए भी निकाल देते हैं, 8 घंटे हमारी नींद के निकाल देते हैं, तो उसमें से 16 घंटे बचते हैं। उन 16 घंटे के हिसाब से अगर हम 10वां हिस्सा निकालते हैं अपने जीवन का, तो 1 घंटा 1.6 घंटा बचता है। यानी कि कुल मिलाकर इसको अगर हम काउंट करें तो 1 घंटा 40 मिनट समथिंग, 1 घंटा 45 मिनट समथिंग का बैठता है। तो क्या 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा हम अपने परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं? और उसको हम 1.5 घंटा नहीं दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से चाहते हैं कि वो पूरे जीवन भर हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखे। हम अपने आप को फिर ये सोचते हैं कि हम दृढ़ गढ़ ठहरे हैं, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है, हमने अपने भवन को चट्टान पे बना लिया है। तो हम अपने भवन को कहां से चट्टान पे बनाएंगे, जबकि हमारे लिए परमेश्वर यहोवा के लिए समय ही नहीं है? तो हमें पहले अपनी इच्छाओं को देखना होगा कि हमने कौन सा वर मांगा है, हमारी इच्छा क्या है, हम क्या परमेश्वर से मांगते हैं, हम क्या अच्छी वस्तु परमेश्वर से मांगते हैं। क्योंकि प्रभु ने साफ तौर पर कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा और ढूंढोगे तुम पाओगे। तो हमें यह देखना होगा कि हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं, हम क्या खटखटा रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में अच्छी और उत्तम स्वर्गीय वस्तुओं को मांगना है। इससे बढ़कर और कोई उत्तम और अच्छी वस्तु नहीं कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। क्योंकि प्रभु ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है हम उनके साथ रहेंगे, मैं और मेरा पिता उनके साथ रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यही इच्छा अपने जीवन में लेकर के चलनी है कि हम अपने जीवन में केवल एक ही इच्छा रखें कि परमेश्वर की संगति ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, परमेश्वर की संगति हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए। आगे आप पूरा पढ़ लीजिएगा
यहां पर जो है 13वें और 14वें वचन को भी यहां पर हम अध्ययन करना चाहेंगे। यहां 27वें अध्याय के ये लास्ट 2 वचन हैं। यहां पर देखिए बहुत ही बड़ी बात दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि यदि मुझे विश्वास ना होता, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वो विश्वास ही है जिससे हम खड़े रहते हैं। यदि हमने विश्वास ही छोड़ दिया तो फिर हमारे जीवन में क्या मिलेगा, या हमारे जीवन में क्या हम अपने पा सकते हैं। विश्वास ना हो तो हम किसी भी स्थिति में घबरा जाएंगे। यह विश्वास ही है जो हमें हर एक परिस्थिति में खड़ा रखता है। यह विश्वास ही है जो हमारे धीरज को प्रबल करता है। आगे दाऊद कहते हैं, यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की राह देखता रहे, उसी की ओर अपनी निगाहें लगाए रहे, उसी की ओर तू ताकता रहे, उसी की ओर अपने बातों को उसके सामने रखता रहे। वो तेरे साथ बना रहेगा और तेरा विश्वास तुझ में बना रहेगा, और तेरे विश्वास के द्वारा तू कभी भी इन विपत्तियों से घबराकर मूर्छित नहीं होगा, यानी बेहोश नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने विश्वास को हमें प्रबलता के लेवल तक ले जाना होगा। हमें केवल वैसा विश्वास नहीं करना है कि हां हमने विश्वास कर लिया, हमें अपने विश्वास को उस लेवल तक ले जाना होगा। हर हालात में, हर परिस्थिति में हमें अपने विश्वास को थामे रखना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करने में और विश्वास रखने में बहुत बड़ा फर्क है। और विश्वास रखने का पता जब चलता है जब हम अल्प विश्वासियों वाली स्थिति में आते हैं, जब हम आंधियों में घिरते हैं, जब हम तकलीफों में घिरते हैं, तब हमारे विश्वास की परख होती है। तब हमें यह पता लगता है कि हमारा विश्वास अल्प विश्वास है या कि फिर पूर्ण विश्वास है। तो हमें पूर्ण विश्वास रखना है, तब परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरेगा, और फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी भय या किसी भी प्रकार का कोई भी डर बाकी नहीं रहेगा। और अपने जीवन में केवल एक ही इच्छा को रखना है कि मैंने ये वर मांगा है, मैंने ये वर मांगा है, ये मैंने इच्छा परमेश्वर से की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने समय को परमेश्वर तेरे साथ बिताने पाऊं। यही मेरा आनंद है, यही मेरी खुशी है, यही मेरी संगति है, यही मेरा सब कुछ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 27वें अध्याय में हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं इस भजन को, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं किसी से भी भय नहीं खाऊंगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 28वां अध्याय जो कि सहायता के लिए प्रार्थना है, लेमेंट साम की कैटेगरी में आता है, जो कि विलाप की कैटेगरी है, विलाप के भजन की कैटेगरी है। इसे भी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर भी मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं करूंगा। काफी हम जो सुरक्षा की प्रार्थनाएं हैं उन्हें काफी हम डिफाइन कर चुके हैं, उन्हें काफी हम पढ़ चुके हैं, उन्हें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 28वें अध्याय का भी टास्क मैं आपको दे रहा हूं। आप इसको अपने आप से 28वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा, और आशा है कि आपने पढ़ लिया होगा। और यदि आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा विश्वास है इसमें कोई ऐसी बात आप नहीं देखेंगे जो आपको समझ में ना आए। आपको पूर्ण रूप से ये 28वां अध्याय समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। 29वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।